1584 बीच तोड़ में भीड़, जर जर दे कंचन बई, रब रब मिलियो शरीर। समंत्रम गुरविदास बचनम, कोट दोष विनाशनम। श्री गुरविदास चरणम ध्यान धरनम, कुल समो उदारनम। तन तन साहिबे कमाल भक्ति मार्ग दे जन्मदाता, बेगमपुर के निर्माता, मानुखता के मसीहा, तन तन साहब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी स्टेज पे विराजमान मेरे रहबर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आप जी के श्री चरणों में दास का कोट कोट प्रणाम। सतगुरु की पावन आते पवित्र गोद में जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को इस दास की ओर से प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी महाराज जी। राग सोरठ बाणी साहब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अविवेक। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेख। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अविवेक। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेख। साहेब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को जय गुरुदेव। हम सभी जो सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति ज्योत समाई दिवस है और स्वामी सिंगारागिर जी का ज्योति जो समाई दिवस है, उसमें एकत्र हुए हैं। मैं देख रहा था कि काफी सारी संगत यूपी से, बिहार से, हरियाणा से आई हुई है। जम्मू के तो आते हैं, महाराष्ट्र से काफी सारी संगत है। इसीलिए प्रयास रहता है कि जो मेन प्रोग्राम है वो सुबह है, लेकिन रात को जो हो रहा है कार्यक्रम
जे हिंदी में हो जाए कि ताकि हरियाणा वालों को, महाराष्ट्र वालों को, बिहार वालों को, यूपी वालों को भी थोड़ा वाणी के बारे जानकारी हो पाए। सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास, और 1584 पई चितौड़ में पीड़ झर झर दे कंचन पई रब रब मिले शरीर। 1584 च गुरु जी ज्योति ज्योत समाए चित्तौड़गढ़ में। वैसे कुछ विद्वानों ने लिखा है कि वो वाराणसी ही ज्योति जो समाये थे, लेकिन जिस दोहे को लेकर के हमने गुरु जी का जन्म माना है, उसी ही विद्वान, उसी ही संत का ये दोहा है, जिसमें उसने कहा है कि उनका अंत समा जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इतिहास के मुताबिक सतगुरु रविदास महाराज जी का जब अंत समय आया तो उन्होंने 8 दिन पहला सर्वी संगत को अपने पास बुलाया और उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने क्यों बुलाया है? तो गुरु जी कहने लगे, मैं कुछ दिनों बाद जे फानी दुनिया को त्याग जाऊंगा। महाराज जी, आपके जाने के बाद आपका कोई स्मारक बनाया जाए। तो गुरु जी ने साफ मना कर दिया, मेरे जाने के बाद मेरा कोई स्मारक नहीं बनाना। अगर आप लोगों ने मेरा कोई स्मारक बना दिया तो आप स्मारक के साथ ही बांध जाएंगे और मेरे असली उपदेश को जन जन तक पहुंचा नहीं पाएंगे। आपने मेरा स्मारक नहीं बनाना, बल्कि जो मेरा उपदेश है जन जन तक पहुंचाना है। और जिस सच्चाई की बात है कि गुरु जी का पुरातन कोई भी स्मारक नहीं मिलता, केवल और केवल जो चित्तौड़गढ़ में बना है गुरु रविदास जी का वो चरण पाद का वो सतरी, वो ही पुरातन है। कोई और कोई भी उनका जन्म स्थान पुरातन नहीं। जहां तक कि सतगुरु रविदास जी का बर्थ प्लेस भी थोड़े समय पहले ही बना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने अपने जीवन काल में बहुत बानी का, जिस बानी से एक शब्द पाठी जी ने लिया, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाई। सतगुरु रविदास जी जब दुनिया में आए, संसार में आए, तो उन्होंने जब जे दुनिया के लोगों को देखा, मनुष्य को देखा कि मनुष्य कितना महान था, लेकिन क्या बन गया है, जानवर जैसा बन गया। तो गुरु जी ने इस मनुष्य को शिक्षा देते हुए जे शब्द कहा, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाई। ऐ मनुष्य, जो तुझे चोला मिला है, जामा मिला है, जी बहुत दुर्लभ है। जी गुरु जी ने कहा। वैसे हमारे भारत देश में आज कुछ ऐसे भी मिशन हैं जो इस बात से सहमत नहीं है कि इंसानी चोला दुर्लभ है। वो कहते हैं कि नहीं, इंसान इंसान ही बनता है। वो बहुत सुंदर एग्जाम्पलें दे दे के समझा देते हैं कि जैसे मक्की की खेती हम बीजते हैं तो वो मक्की की खेती ही रहती है, जितनी मार
मर्जी है उसकी दोबारा दोबारा उगाई जाओ, उसके बीज को आगे आगे ले जाओ, लेकिन मक्की ही रहेगा। ऐसे ही मनुष्य ही रहता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, दुर्लभ है ये चोला, बार बार मिलने वाला नहीं है। जी बात सतगुरु कबीर जी ने लिखा, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके कोई गिरे बहुर न लागी डार। कि जैसे एक जंगल में फलदार वृक्ष है, उसे फल लगता है और जब पक जाता है नीचे गिर जाता है, दोबारा डाली पर नहीं लगेगा। ऐसे ही इंसानी चोला एक दफा हमारे हाथ से निकल गया तो दोबारा जी मिलने वाला नहीं। ये ही बात सतगुरु अर्जन देव जी ने भी कहा। उन्होंने कहा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिर काल मिल देश जरिया। जीव कई जन्म तो कीट बना, कई जन्म पतंग बना, कई जन्म सप बना, कई जन्म हरण बना, कई जन्म हाथी बना, कई जन्म तो मछली की जून में गया, तो आखिरी तुझे इंसानी चोला मिला। तो ये बात वैज्ञानिकों ने भी कह दी। वैज्ञानिक कुछ अपनी तरीके से कहते हैं। विज्ञान का मानना है, साइंस का मानना है कि जब ये धरती बना, इसमें पानी आया, तो पानी में एक सेल वाले जीव पैदा हुए, आस्ता आस्ता वो 10 सेल वाले हुए, करते करते जे मछली तक पहुंच गए। जब मछली बना तो बाद में मछली से बाहर पानी से रहने वाला भी जीव बन गया। धीरे धीरे ना जाने लाखों करोड़ों सालों के बाद जे बंदर तक पहुंचा, तो बंदर के बाद वनमांस बना, तो वनमांस के बाद आज का सुधरा हुआ इंसान बना। ये बात वैज्ञानिकों ने भी कह दी कि बहुत समय के बाद इंसान चोला मिला। तो गुरु जी ने इसे दुर्लभ चोला कहा। तो दुर्लभ क्यों है? इसको दुर्लभ जामा क्यों बोला? इसमें क्या खासियत है जिस कारण हम इसे दुर्लभ कह दिया? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गया। जानवरों ने एक दिन मीटिंग किया। जितने जंगली जानवर है ना, इन्होंने एकत्र होकर के मीटिंग किया। मीटिंग क्या किया कि ये जो मनुष्य है, जी कहता है इंसानी चोला दुर्लभ है, इंसानी चोला दुर्लभ है। मंदिरों में जी दवाई दे रहा है, चर्चों में जी दवाई दे रहा है, और गुरुद्वारों में जी दवाई दे रहा है, मस्जिद में भी जी दवाई दे रहा है कि मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है। इनसे पूछे क्या दुर्लभ है, आप हमारे से क्या ज्यादा? हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आपकी संतान है, हमारी भी है, आपका प्यार है, हमारा भी प्यार है, तो दुर्लभ क्यों है? आखिर जानवरों ने मीटिंग करके इंसानों को नोटिस दे दिया। तो जब मनुष्य के हाथ नोटिस आया कि जानवरों ने लिखा हुआ है कि आप बोल रहे हो इंसानी चोला बहुत दुर्लभ है, इंसानी चोला बहुत दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है? हमें इस बात का जवाब दीजिएगा। इतनी तारीख वहां पर मीटिंग होगा, अमुक स्थान पर, आप वहां पर आइएगा।
तो जब वो नोटिस मनुष्य को मिला तो मनुष्य तो हंस हंस करके खिड़खड़ा के हंस पड़े, क्या लिख दिया जानवरों। हमें सवाल पूछा कि मनुष्य चूल्हा दुर्लभ क्यों है, उनको मालूम नहीं है हम महान हैं, हम ऊंच हैं। तो कुछ समझदार कहने लगे, अरे उन्होंने पूछा ही है कि आप दुर्लभ कैसे हो, तो उनका जवाब दीजिएगा। जहां मीटिंग था उस दिन बहुत से मनुष्य चले गए। सभी कहने लगे, देखो जानवरों की बात लो भी, जानवर पूछ रहे हैं वो भी हमें कि आप दुर्लभ क्यों हो। तो बहुत मान से गुमान से मनुष्य वहां पहुंच गए। तो मनुष्य को बुद्धि तो ज्यादा अपनी नजर आती ही है ना। अभी अभी हमारी मीटिंग हो रही थी, सभी ही बुद्धिजीवी थे, तो सभी को अपनी अपनी बुद्धि तो ज्यादा ही नजर आएगी। वो तो जानवर थे। जब वहां पर पहुंचे तो बोले इंसान, अरे आपने नोटिस भेज दिया हमें? हाँ जी सर, हमने भेजा। क्या लिखा है? आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धर्म स्थानों में, चर्चों में, मस्जिदों में एक ही बात कहते हो कि इंसानी चूल्हा बहुत दुर्लभ है। हमें आप कुछ समझते नहीं, हम आप में क्या खासियत है? अरे आपको मालूम नहीं है? कहते मालूम होता तो हम आपको नोटिस क्यों भेजे। एक दिन बहुत बुद्धि वाला इंसान बोला कि देखिएगा हमारे में बहुत ज्यादा बुद्धि है, सोच है, आप जानवरों में हमारे जैसी बुद्धि नहीं है, हमारे जैसी सोच नहीं है। हम सभी भी यही सो कहेंगे ना कि इंसानों में बहुत बुद्धि है, जानवरों में बुद्धि नहीं है। लेकिन उस दिन वो जानवरों से छोटी सी मधुमक्खी पूं पूं करती बाहर आई और बोली, अरे मनुष्य आप में बहुत बुद्धि है, बहुत सोच है, तो मेरे घर को क्यों बर्बाद करता है? मधु खुद बनाया करना। क्या है तेरे में बुद्धि? आज तक आप मधु तैयार नहीं कर पाए और हमें बता रहा है मेरे में बुद्धि है। सभी चुप कर, बात सच थी। आज तक मनुष्य से कोई ऐसी मशीन नहीं बना कि एक साइड में फूल पा दे, दूसरे पासे मधु निकल जाए। सभी चुप कर गए। छोटी सी मधुमक्खी का जवाब नहीं है मनुष्य के पास। लेकिन मनुष्य कहाँ हार मानने वाला? मनुष्य तो मनुष्य से हार नहीं मानता, तो जानवरों से हार मान ले? नहीं। एक कहने लगा, क्या है आप लोग, देखिए हमारी शक्ल, हम कितने सुंदर नजर आते हैं। अरे आप कैसे हैं? किसी को चलने का नहीं, बैठने का नहीं। आप सुंदर हैं? हाँ हम सुंदर हैं। तो मोर बाहर निकला, उन्होंने अपनी पंखों को फैलाया, कहने लगा, अरे आप सुंदर हैं, तो घर में डेकोरेशन के लिए मेरे पंख क्यों लगाते हो? आपकी बाजू में क्यों नहीं लगाया जाता? आपकी टांग कहीं क्यों नहीं लगाया जाता? चवर चलाते हो तो मेरे पंखों की चलाते हो, अपने वालों की चला ले। सुंदरता कहते हो तो क्या आप सभी कहते हो मोर जैसी सुंदरता नहीं? सभी चुप कर, ये भी बात सच थी। फिर एक बोला, अरे क्या है आप जानवर, आपको बोलने का सलीका ही नहीं है। हम बहुत सुंदर बोल लेते हैं,
जैसे अभी अभी हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भजन बोले हैं, कितने सुंदर थे, लेकिन बहुत सुंदर बोलता है तो उसे कहा क्या जाता है, केवल बाहर निकल पड़ी। कहती अरे कोई बहुत सुंदर बोले तो उसकी तुलना किसके साथ होती है? सभी सोच में पड़ गए कि वो तो केवल के साथ ही होती है। सभी कहते हैं उसकी आवाज केवल जैसी है। अरे आप में कौन सा गुण है? वो तो सभी कहते हैं कि केवल जैसी आवाज है, मेरे से तुलना की जाती है। मेरी जैसी कहते हैं, मेरे बिल्कुल प्योर मैं नहीं हूं, वो मेरी आवाज जैसी आवाज कहते नहीं हमें चलना बहुत सलीक आता है, बढ़िया, आपको चलने का ढंग नहीं, आपके नैन इतने नहीं सुंदर, देखिए हाथी आंखें क्या बना हुआ है। तो मिर्ग आ गया, अरे बहुत सुंदर आंखों की बात हो तो क्या कहते हो, मिर्ग नैन, मेरे से तुलना करते हो, आप में गुण क्या है? तो एक बोला कि हम बहुत है, आप में जानवर इतना दलेर नहीं। शेर बाहर निकल आया, अरे बड़ा दलेर हो तो उसे कहते क्या हो आप, शेर दिल, मेरे से तुलना होती है, आप में गुण कौन सा ज्यादा है? सभी चुप कर गए। आखिर उनके पास कोई जवाब नहीं था जानवरों का। जानवरों से क्या बोलने, लेकिन उनमें एक ऐप जैसा जिसका प्रभु नाम के साथ प्यार था वो भी बैठा हुआ था। वो कहने लगे कि देखिए मनुष्य में कोई आपसे ज्यादा गुण नहीं है, ये बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। हाँ, एक बात से दुर्लभ हो सकता है, अगर ये सिमरन कर ले तो। आप सिमरन नहीं कर पाए, इनको बुद्धि दिया है ये सिमरन कर सकता है। तो जानवर कहने लगे ठीक, ये हम मान लेते हैं, अगर इंसान सिमरन कर लेता है, प्रभु नाम जप लेता है तो ये दुर्लभ है, नहीं तो जानवर है। जी कबीर जी ने भी कहा, कबीर सो दिन गे आकार थी, संगत मिलियो ना संत, प्रेम बिना सुजीवना, भगत बिना भगवन, बिना भगति तो जीवन। तो इसलिए सबसे पहले हमने जहां बाकी कर्म करते हैं, हम लोग सिमरन जरूरी करना है। लेकिन क्या बात, हम सिमरन दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कई जन्मा कोई पुण्य का फल मिला, लेकिन बिना गवा दिया। जे इंसानी चोला नशों में, विकारों में, अवगुणों में, जी बहुत कीमती जो हमें चोला मिला था ऐसे ही गवा दी। प्रभु के नाम का सिमरन नहीं किया। कारण क्या बना? कारण ये बना कि हम दुनिया में आए, संसार में आए, संसार में आकर के हमारी दौड़ धूप लग गई कि दुनियावी पदार्थ एकत्र कर ले, पैसा एकत्र कर ले, अच्छे मकान बना ले, जिस सभी कुछ मेरे पास हो जाएगा, मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। गुरुजी कहते अच्छी बात है। गुरुजी नहीं कहते कि आप अच्छे मकान ना बनाओ, आपके पास पैसा ना होना चाहिए, आप लाखों नहीं करोड़ों पति बने, अरबापति बने, आपके सुंदर मकान हो, लेकिन इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं प्रभु भक्ति भी जरूरी है। अगर वो नहीं है
तो राजे इंदर समसर ग्रह आसन, बिन हर भगति क्यों क्या लेके। बिना भगति से के जे जो राजे इंद्र का राज भी है ना, जो वहां भी आनंद नहीं। जब हम पीछे का इतिहास लेते हैं तो कई इतिहासों में ये पढ़ने को मिलता है कि अमुक ऋषि ने तपस्या किया कि मुझे राजे इंद्र का राज मिल जाए। जब राजा इंद्र को ये बात का मालूम पड़ा कि वो मेरा राज छीनना चाहता है, तो उन्होंने उनकी भक्ति में ये विघ्न डाल दिया, बांधा डाल दिया। तो हर एक की कोशिश रहा कि मुझे राजे इंद्र का राज मिल जाए। तो राजा इंद्र नहीं चाहता कि उसका राज उनसे कोई छीन ले। आखिर क्यों? राजा इंद्र के राज में क्या था? राजे इंद्र के राज में सभी सुख सहूलतें थी, पर गुरुजी जहां कहते हैं अगर आप प्रभु भक्ति नहीं करेंगे, बेशक आपको राजे इंद्र का राज भी मिल जाएगा, तो भी जीवन का सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है। बिना प्रभु भक्ति से जे दुनिया के पदार्थ बस ऐसे ही बन के रह जाएंगे। जैसे हम गिनती लिखते हैं तो 1 से लेकर के 10 तक होता है, लेकिन 10 की जगह 10 होता नहीं। कैलकुलेटर ले लें, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड ले लें, चाहे आप टेलीफोन का ले लें, उनके ऊपर 10 बटन तो होते हैं, पर 10वीं जगह 10 होता नहीं, 0 होता है। तो 0 का अपना कोई भी मूल्य नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी 0 लगा दे। तो अगर 0 का मूल्य नहीं था तो 0 लगाई क्यों गई? उस 0 का मूल्य पड़ता है काश उनके पहले 1 का लग जाए। जब 1 का लग जाता है तो वो 0 जिसका कोई मूल्य नहीं होता वो 10 बन जाती है। 2 0 लगा दे वो 100 बन जाएगा, 3 लगा दे वो 1000 बन जाएगा। आप 5 0 लगाओ लाख बन जाएगा। 7 0 लगा दे वो, पर 1 हटा दे वो, तो किसी पहली क्लास से पढ़े बच्चे को भी पूछेंगे कि बाकी कितने रह गए, तो कहेगा कुछ नहीं। उन 0 का मूल्य था 1 के 7। ऐसे ही दुनिया के जितने मर्जी पदार्थ एकत्र कर लें, गुरुजी कहते हैं अगर 1 का 7 नहीं लगा तो जीवन का सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां पर आप दुनियावी पदार्थों को एकत्र कर रहे हैं, गुरु कृपा करे आपके पास से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 0 हो जाएं। कहने का भाव दुनियावी पदार्थ सभी मिल जाएं, अच्छी कोठी हो, अच्छी कार हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, पर उसके साथ साथ 1 जरूर लगा लेना। अगर 1 नहीं लगाया तो आप देखेंगे बड़े बड़े जो दिसे लोग तिसको व्यापे होमे रोग, बहुत बड़े बड़े लोग भी दुखी रहे। जीवन का आनंद लेना है तो 1 लगाना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी ने हमें कहा है जहां आप रोज के काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम समझ ले कि मैं थोड़े समय के लिए प्रभु का नाम जरूर लेना है, थोड़े देर के लिए मेडिटेशन ध्यान साधना जरूर करें। जे गुरु जी ने हमें शिक्षा दिया। गुरु जी शब्द की आगे वाली पंक्ति में फिर फरमाते हैं, ना
रस विसर जाहि, ना विचार्यो राजा राम को रस, यह रस हन रस विसर जाहि रहा। गुरु जी कहते हैं तू बाहरी रसा कसा पे पड़ा हुआ है, तूने नाम रस को नहीं पान किया। काश कहीं तो नाम रस को जान ले तो दुनिया के रसों में आपको कोई स्वाद ही ना दे। लेकिन हमने नाम रस को जाना ही नहीं, हमने नाम रस को पान ही नहीं किया। शेख फरीद साहब मीठा खाने के बहुत शौकीन थे, और इनकी माता ने जब प्रभु भक्ति के साइड में लगाया, मीठे का लालच देकर के ही लगाया। लेकिन जब शेख फरीद जी का नाम के साथ प्यार हो गया, जब उस शब्द के साथ इनकी आत्मा जुड़ गई, तो उस नाम रस को जब जाना तो मन को समझाया। शक्कर खंड व्यात गुड़ माखियों माजा दूध, ये सब्बे वस्ता मिठियां रब ना पूजन तुध। शक्कर है, खंड है, मिश्री है, शहद है, ये सारी वस्तु मीठी है, पर जो मिठास प्रभु नाम में है वो किसी चीज में नहीं, किसी वस्तु में नहीं। तो मीरा जी ने भी ये बात बोल दिया कि जो मिठास प्रभु नाम से में कहीं नहीं, तो वो मिठास कैसे हम लेंगे जब सतगुरु जी ने जैसे बताया हुआ है, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सर्वन बानी स्फुर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो। जदों जे मन रूपी पवरे को अपने अंतर ही अंतर मन में उस नाम के साथ जोड़ देंगे, तो जब अंतर ही अंतर जे जुड़ जाएगा तो वो नाम रस को पान कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सिमरन पर बैठते हैं तो ध्यान लग गया तो कहते आज आनंद आ गया, बहुत लज्जत आई, बहुत स्वाद आया। कुछ खाया तो था नहीं हमने, वो लज्जत, वो स्वाद, वो शब्द की कमाई का, तो हमने वो शब्द को जानना है, हमने भी नाम रस को पान करना है। फिर नाम एक ऐसा रंग है जो कभी कुरंग नहीं होता। जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। दुनिया के रंग खत्म हो जाने वाले, लेकिन प्रभु का नाम खत्म होने वाला नहीं है। सतगुरु रविदास जी दे टाइम अनेका राजे होंगे, अनेका सेठ होंगे, किसी को कोई याद नहीं करता, लेकिन गुरु जी को याद करते, क्योंकि गुरु जी का जो प्रभु का नाम था, राम रंग था, वो उतरने वाला नहीं था, जिस रंग को उन्होंने अपनाया। तो कोशिश करना है हम भी वो रंग को में अपने आप को रंगे। फिर नाम एक ऐसा नशा जो कभी उतरता नहीं। गुरु जी ने कहा था रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए।
वो नशे नहीं करने का जो शाम को करो सुबह उतर जाए। आओ तुझे मैं नाम का नशा देता हूं जो चढ़ जाएगा कभी उतरेगा नहीं। तो आइए हम भी वो प्रभु के नाम का रस पान करें, प्रभु नाम के रंग को अपनाएं, प्रभु के नाम का नशा करें, दुनिया के नशों को छोड़ दें, दुनिया के रसों को थोड़ा सा मन साइड में करें और प्रभु नाम के रंग में अपने आप को रंगें। जब हम ये बात किसी से करते हैं तो सभी का जवाब एक ही होता है, कहाँ हमने कहाँ प्रभु नाम वाली साइड जुड़ना है, हमें जे अकल कहाँ से आएगी, हमें जे सोच कहाँ से आएगी। हम अपने आप को बेअकले जे कह देते हैं, बेसमझ कह देते हैं। क्या हम बेसमझ हैं? क्या बेसोच वाले हैं? नहीं, हमें मालिक ने बहुत समझ दे के भेजा, बहुत सोच दे के भेजा, लेकिन हमारा हाल क्या हो गया। गुरु जी ने अपनी वाणी में अगली पंक्ति में ऐसे बताया, जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ परवेश नहीं, जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ परवेश नहीं। गुरु जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू अनजान नहीं है, तू बेसमझ भी नहीं है। मालिक ने तुझे बहुत समझ दे करके भेजा है, तुझे बहुत महान बना के भेजा है। प्रभु ने तो कहा था, इस दुनिया में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी। जा जीव, मैं तुझे सभी जोनों का सरदार बना के भेज रहा, मैं तुझे महान बना के भेज रहा हूं, मैं तुझे अपने जैसा बना करके भेज रहा। लेकिन हुआ क्या? जान अजान पे हम बावर, हम सभी कुछ जानते हुए जानबूझ करके अनजान बने हुए। समझ हमें सभी है, किसको नहीं मालूम जुआ खेलना गलत है, जानता है खेल रहा। किसको नहीं मालूम कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। किसको नहीं मालूम कि नशा नहीं करना चाहिए, जानते हैं लेकिन कर रहा है। ये जान अजान पे हम बावर, हम सभी कुछ जानते हुए जान के अनजान बने हुए हैं। और जो दुखी हो रहे हैं, ये भी हमारे अपने ही कर्मों के कारण है। चंगी कर्मा नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मा सी सदा दुख होते। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख। जो दुख हम उठा रहे हैं, ये दुखों का कारण प्रभु नहीं है,
हम ही हैं। हमें मालूम है कि जे कर्म मेरे दुख का कारण बनेगा, लेकिन फिर हम वो कर्म कर रहे हैं। हमें मालूम है घर में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, कर रहे हैं। हमें मालूम है कि क्रोध अच्छा नहीं होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम क्रोध में आते हैं। जान अजान पे हम बाबा नहीं। गुरु जी कहते हैं तुझे सोच दिया है वो कर्म नहीं करने जो आपके दुख का कारण बने, वो कर्म करने जो आपके सुख का कारण बने। और सोच इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नाई। परमार्थ में प्रवेश ना करने का कारण इंद्रिय सबल, इसके इंद्रिय बलवान हो गए और विवेक बुद्धि कमजोर हो गई। बलवान कौन होता है? जिसको खुराक मिले, इंद्रियों को खुराक मिल रही। कानों ने कहा मैं सोने सोने राग सुनने ने सुना दिए, जबान ने क्या मैं सोने सोने स्वाद चखने ने दे दिए, स्वादों में लगा दिया। आंखों ने कहा मैं रंग तमाशे देखना है, दिखा दिए। लेकिन विवेक बुद्धि की खुराक नाम का सिमरन उसे नहीं दी। एक दिन आप खुराक ना खाएं तो शरीर जो है वो काम नहीं करेगा। एक दिन खाना नहीं खाया तो काम करने से भी मन नहीं करेगा। आत्मा की खुराक ना जाने कितनी देर हुई सोड़े हुए, जी कितनी कमजोर हो गई। गुरु प्यारी सत्संग जियो, आत्मा की खुराक आत्मा को हम देते रहना है। जैसे शरीर को चलने फिरने के लिए दोनों टाइम हम खुराक देते हैं, दोनों टाइम भोजन देते हैं, और चाय फ्रूट दही और ना जाने क्या क्या और कुछ खा जाते हैं। ऐसे ही आत्मा की खुराक भी दोनों टाइम थोड़ा देना है। चाहे थोड़ा समय निकले लेकिन निकालना जरूर। आत्मा की खुराक जरूर देना। फिर जेकर आत्मा की खुराक देते रहेंगे तो फिर जे जान अजान अनजान नहीं होगा। जे मनुष्य को समझ रहेगी, सोच रहेगी, इंसान से फिर देवता बन जाएगा। अगर हम सिमरन नहीं किया, विकारों में पड़े रहे तो इंसानों से जानवर हो जाएगा। गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, कहियत आन अचरियत अन कछ समझना परे अपरमाया। कह रबदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी कहियत आन अचरियत अन कछ समझना परे अपरमाया। कह रबदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया। सभी शब्द के कहने के बाद गुरु जी कहते हैं, कहियत आन आचार्यत आन, मनुष्य का हाल बता दिया।
ये कहता कुछ है करता कुछ। हम प्रभु के साथ जे वादा किया था कि है प्रभु मुझे इस दुनिया इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा, लेकिन दुनिया में आकर के वो बात भूल गए। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, जे ही हमारी हालत बना पे। हम भी कह के कुछ आए थे, कुछ बोला था प्रभु को, कर कुछ और रहे हैं। नहीं, जो प्रभु के साथ वादा किया था प्रभु ने कल को अपने पास बुलाना और हिसाब पूछना। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को दुकान पा दे, साल बाद 6 महीने के बाद वो हिसाब पूछेंगे, बेटा कुछ कमाया ही। ऐसे ही प्रभु ने भी एक दिन हमारे से हिसाब पूछना है। तुझे दुनिया में भेजा था, कुछ करके आया है, किसी का भला किया, रोते हुए को हंसाया, डिगे हुए को उठाया, किसी की सेवा किया, सिमरन किया? नहीं, हम उठे हुए को तो घराया होगा, हमने हंसते को तो रवाया होगा, लेकिन रोते हुए को हंसाया नहीं। नहीं, आइए जो मनुष्य फर्ज है उसको करें। जो बेचारा रोता हुआ इंसान है उसको हंसाना सीखे, जो गिरा हुआ है उसको उठाना सीखे, जो बेसहारा उसका सहारा बने, जो बेआसरा उसका आसरा बने। जे इंसानी कर्तव्य। गुरु जी ने कहा था कि दुर्लभ जन्म तो ही बनेगा जेकर जे कर्म कर लेगा। कौन सा कर्म? प्रभु भक्ति शर्म साधना, जग में जिनके पास तिन्ही जीवन सफल प्रयो, सत पाखे रविदास। गुरु जी ने कहा है मनुखी चोला अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले गुरु जी ने कहा है मेहनत करना है। तो आप सभी जहां बैठे हैं मुझे पक्का मालूम है कि आप सारे ही मेहनत का लोग हो, सभी मेहनत करने वाले लोग। तो ये बात तो हमने गुरु जी की मान ली। जो गुरु जी ने कहा मेहनत करने के लिए, शर्म मेहनत कर, उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन, उठ कबीरा किरत कर तेन सुतिया नु देगा कौन। और मेहनत के बाद उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना ट्रस्ट की ओर से। इसीलिए जहां हमें प्रभु नाम की बाबत बताया जाता है वहां हेल्थ के लिए भी बताया जाता है। सुबह भी योगा कैंप हुआ, मेडिटेशन कैंप हुआ, ऐसे ही सुबह 5 बजे फिर दोबारा मेडिटेशन और जो योगा क्लास है वो चलेगी। इसलिए कि हमें हेल्थ का भी ध्यान रहे। जीने के पहले कमाते जाओ, मेहनत करते जाओ, बीमार होगे फिर शरीर में लगाते जाओ। नहीं, शरीर की संभाल भी कर। और प्रभु भक्ति, आखिर में गुरु जी ने कहा प्रभु भक्ति भी करना। जिन्होंने मेहनत किया, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया और प्रभु भक्ति किया, उनका इंसानी चोला लेना सफल हो गया। तो जिन्होंने भक्ति नहीं किया, नाम नहीं की जपा, सिमरन नहीं किया, तो उनके लिए कबीर जी ने कह दिया हेठ पराली ऊपर सल्ले, जे हो जे आए ते हो जे चले। वो जैसे आए से वैसे ही चले गए। नहीं, आई
हम सतगुरु रविदास महाराज जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, ज्योति जो समाई दिवस मना रहे हैं। उनको श्रद्धा सुमन पेट जे करने हैं कि हम इंसान हैं तो दुर्लभ चोला जो मिले दुर्लभ कर्म करके जाना है। हमने नशों में, विकारों में, अवगुणों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। इंसान से जानवर हमने नहीं बनना। हमने सतगुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपना करके इंसान से देवता बनना है। जे ही गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। निवेदन रहेगा कि सुबह 5 बजे जहां पर ही योगा कैंप होगा, मेडिटेशन कैंप होगा। उसके बाद 7:30 बजे वर्ल्ड पीस टेम्पल में जो अमृत वाणी के पाठ के भोग पाए जाएंगे और वहां पर आरती होगी। और 8:30 बजे स्टेज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वैसे तो कुदरत ने बहुत साथ दिया, धूप 3-4 दिन बहुत थी, तो हमने सोचा कि ज्यादा धूप होती है तो कार्यक्रम जेड़ा 9 से 11 तक सत्संग रखा हुआ है, वो ही टाइम रहेगा। इसलिए सभी संगत ने अपने टाइम पर अपने पंडाल में आ जाना होगा। सभी को फिर जय गुरुदेव, जय जय रविदास। हर के नाम विन झूठे सगल प्रसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम विन झूठे सगल प्रसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रिसा। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रिसा। नाम तेरा केसरो लेश टिकारे। हर के नाम बिन झूठे सरगल पसारे। नाम तेरा अम्भला, नाम तेरो चंदनो। नाम तेरा अम्भला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे। हर के नाम बिन झूठे सरगल पसार। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरे मांगे पसारे। हर के नाम
की आस, तेरे तो जिख जाएंगे सत पाख रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिल सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। जो बोले सो निरपै स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।